हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी। आज आपको एंटरटेन करने के लिए मैं एक बहुत दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक समय की बात है, पालम नगर गांव में कल्लू नाम का एक मिस्त्री रहता था। वो बहुत लोगों के बड़े बड़े और अच्छे घर बनाता था, लेकिन वो खुद एक झोपड़े में अपनी बीवी के साथ रहता। एक दिन कल्लू घर आया और अपनी बीवी से बोला, मैं लोगों के इतने अच्छे और बड़े घर बनाता हूँ, लेकिन मेरी खुद की कमाई इतनी कम है कि मैं खुद के लिए एक बड़ा और पक्का घर अभी तक नहीं बना पाया हूँ। इसीलिए अब मैं इस काम को छोड़ दूंगा। लेकिन उसकी बीवी ने कल्लू को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आप इस तरह से मेहनत से ही काम करते रहिए तो एक ना एक दिन हमारे लिए भी एक बड़ा और पक्का घर बना ही लेंगे। वो ये बात कर ही रहे थे कि तभी उनके पास जमींदार का एक नौकर आया और बोला कि कल्लू, तुमको जमींदार साहब ने बुलाया है। कल्लू ये सुनकर जमींदार के घर पर पहुंच गया। वहां पर पहुंचकर जमींदार ने कल्लू को कहा कि तुम्हें एक और बड़ा और अच्छा घर बनाना है। कल्लू ने जमींदार की तरफ आश्चर्य से देखा और प्रश्न किया कि मैंने अभी तो आपके लिए एक बड़ा घर बनाया है और इससे पहले भी मैं आपके लिए बहुत सारे घर बना चुका हूँ, तो फिर आप ये एक और घर क्यों बनाना चाहते हैं? इसके जवाब में जमींदार ने कहा कि तुम मुझसे कोई फालतू के प्रश्न मत पूछो, बस जो मैं कह रहा हूँ वो करो। ये कहते हुए घर बनाने का सामान लाने के लिए जमींदार ने कल्लू को बहुत से रुपए दे दिए। कल्लू रुपए लेकर जाते जाते यह सोचने लगा कि जमींदार अपने लिए घर पर घर ही बनाए जा रहा है, लेकिन मैं अभी तक अपने लिए भी एक भी घर नहीं बना पाया हूँ। कल्लू ने सोचा कि जमींदार आखिर इतने घरों का क्या करेंगे और मैंने उनके लिए जो भी घर बनाए हैं वो अगले 50 साल तक टिकेंगे। और ये सोचते हुए कल्लू के मन में ख्याल आया कि अब जो घर मैं जमींदार के लिए बनाने वाला हूँ, इसमें मैं थोड़ा कच्चा सामान लगा दूंगा तो ये घर अगले 2-3 साल तक ही चलेगा, लेकिन इससे बचाए हुए पैसों से मैं दूसरे गांव में जाकर कोई अच्छा और बड़ा मकान अपने लिए बना सकता हूँ और 2 साल बाद अगर ये घर गिर भी जाए तो फिर मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं तो यहाँ से चला ही जाऊँगा। ये सोचकर उसी दिन से जमींदार का घर कच्चा सामान लाकर बनाना शुरू कर दिया। कल्लू असली सामान जैसे दिखने वाला नकली सामान घर में लगाने लगा, जिससे कि किसी को कोई शक ना हो सके। कुछ समय बाद वो घर बनकर तैयार हो गया। इस घर को बनाने में कल्लू मिस्त्री को बहुत से पैसों की बचत हो गई थी, जिससे कि वो बहुत ही खुश था और सोच रहा था कि इन बाकी बचे पैसों से मैं किसी दूसरे गांव में जाकर एक बड़ा और अच्छा घर अपने लिए बनाकर उसी में रहूंगा। घर बनाने के बाद वो जमींदार को घर दिखाने के लिए लेकर आया। जमींदार ने घर देखा तो बोला, ये घर तो बहुत ही मजबूत और अच्छा लग रहा है। लगता है ये घर अगले 100 साल तक टिकेगा। लेकिन सच्चाई तो कल्लू मिस्त्री को ही पता थी कि ये घर केवल 2 साल ही टिकने वाला था। जमींदार बोला, कल्लू, ये घर मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। तुमने मेरे लिए आज तक बहुत ही शानदार मकान बनाए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता था और इनाम के लिए ही मैंने ये घर तुमसे बनवाया है। अब तुम ही इस घर के मालिक हो और तुम ही इसमें रहोगे। ये सुनकर कल्लू मिस्त्री के होश उड़ गए, क्योंकि
इस घर में उसने कच्चा माल लगाया था और बेईमानी करके ही सारा पैसा बचा लिया था। अब इस कच्चे माल के कारण वो घर सिर्फ 2 ही साल चलने वाला था। कल्लू ने हैरान होते हुए जमींदार से कहा कि आप ये बात मुझे पहले भी बता सकते थे, लेकिन जमींदार बोला कि मैं तुमको सरप्राइज देना चाहता था। ये सुनकर कल्लू मिस्त्री परेशान हो गया और दुखी मन से उस घर में अपनी बीवी के साथ आकर रहने लगा। कल्लू मिस्त्री मन ही मन पछता रहा था कि सारी जिंदगी उसने ईमानदारी से काम किया, लेकिन आखिरी बार जब काम करना था तो उसका मन बेईमानी की तरफ झुक गया। अगर वो बेईमानी ना करता तो उसे भी एक अच्छा और मजबूत मकान मिल जाता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अब वो दूसरे गांव में जाकर अपने लिए नया घर भी नहीं बनवा सकता था, क्योंकि इससे जमींदार को शक हो जाता। इसी परेशानी में कल्लू और उसकी बीवी उस घर में रहने लगे। 2 साल पूरे होने वाले ही थे कि कल्लू मिस्त्री ने सोचा कि अब इस घर की मरम्मत करवाऊंगा तो जमींदार बोलेगा कि ये घर तो 50 साल चलने वाला था, फिर तुम इसकी मरम्मत क्यों करवा रहे हो। तो वह अपनी बीवी के साथ उसके मायके चला गया। उस दिन के बाद से कल्लू मिस्त्री को उस गांव में किसी ने नहीं देखा और ठीक 2 साल बाद उसका वो पुराना घर गिर गया। इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।